दोस्तों तकरीबन एक साल पहले की बात है। एक गांव के भीतर एक कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम के भीतर एक लड़के की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ जाती है। जैसे वो लड़की को लड़का देखता है तो देखते ही रहता है। उसके बाद उस लड़के ने अपने ही परिवार के किसी महिला सदस्य से कहा कि आखिर ये लड़की कौन है। उस महिला ने लड़के से कहा, क्या बात है, क्या तुम्हारी शादी इससे करवा दे। जैसे इस तरह की बात लड़के से कहा जाता है, वो लड़का मुस्कुराने लगता है, शर्माने लगता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी का खूबसूरत दिन तब होता है जब उसी लड़की का रिश्ता उस लड़के के लिए आ जाता है और उसके बाद उस लड़के का खुशी का ठिकाना ही नहीं था और वो एक इंतजार करने लगता है कि उस दिन का कि कब उसकी शादी हो। इसके लिए दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद वो तय कर रहे थे कि शादी करनी कब है। तो अप्रैल 2025 के भीतर एक डेट निकलवाई जाती है कि अप्रैल के अंदर शादी करेंगे। तभी लड़की वाले और लड़के वाले दोनों मिलकर के सहमति बनाते हैं कि एक काम करते हैं, कुछ ज्यादा समय हो जाए, क्यों ना इस समय को थोड़ा कम किया जाए, यानी मार्च 2025 में शादी करते हैं। इसकी तारीख होती है 7 मार्च 2025। उस दिन शादी होती है, धूमधाम से शादी होती है। वो लड़का इतना खुश था, जब लड़का अपने दोस्तों के साथ डांस भी करता है, जब बारात चलता है तब भी लड़का डांस करता है, और इतना खुश था कि दुल्हन को लेकर के जब वो घर वापस आता है, दोनों सुहागरात मनाने के लिए एक कमरे के अंदर जाता है। अगला दिन निकलता है और पता चलता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की मौत हो चुकी है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके बाद ये बात जो है न केवल उस घर भर थी, बल्कि जहां जहां तक अखबारों सोशल मीडिया के पहुंच थी, ये यानी न्यूज की एक पहुंच होती है ना, वहां तक ये खबर पहुंचती है। अब लोग इस बात को जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार दूल्हा और दुल्हन दोनों जब इतने खुश थे तो इसके पीछे, उसका मौत के पीछे का क्या कारण था। दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से आज जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार उस दंपति के साथ, उस सुहागरात के साथ आखिर क्या हुआ था कि दोनों की अचानक मौत हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अयोध्या, और अयोध्या जिले का एक थाना लगता है कैंट। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र एरिया का एक जगह पड़ता है, एक एरिया होता है शहादतगंज मुराबन टोला करके। बात मैं आपसे कर रहा हूं 9 मार्च 2025 के सुबह के करीब 6-6:15 बजे के आसपास के समय हो रहा था। बड़ा भाई जो दीपक कुछ ऐसे वो उठते हैं, और उठने के बाद उनको सब्जी मार्केट जाना था, मार्केट से कुछ लाना था, क्योंकि उसके छोटे भाई का शादी का जो रिसेप्शन था, घर में मेहमानों का आना जाना सिलसिला उसका लगा रहता है। और 6 बजे थे, यानी सूरज निकलने की कोई तैयारी नहीं, लेकिन दिन निकलने लगा था, रात छटने लगी थी। तो वो दरवाजा के सामने जाता है जहां दूल्हा दुल्हन जो है सुहागरात मनाने के लिए जिस कमरे में थे, तो उस दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होता है। खड़े होने के बाद जो है ठीक वैसे ही उसको नॉक करता है 2-3 बार। नॉक करने के बाद अपने छोटे भाई से आवाज लगाता है, उससे कहता है कि अरे छोटे, मैं मार्केट जा रहा हूँ सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी का मतलब रिसेप्शन का दिन है, एक कार्यक्रम है, इसलिए तुम उठ जाओ। बस इतना ही आवाज लगाया अपने छोटे भाई को कि सुबह के 6 बजे के आसपास का समय हो रहा था, करीब करीब 9 मार्च 2025 की सुबह की ये घटना है। वो वहां से तो मार्केट चला जाता है, लेकिन जब वो आवाज लगाई थी, जो घर की महिलाएं थी वो जाग चुकी थी, उठ चुकी थी, और सब महिलाएं, सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे, क्योंकि उस घर में जो प्रोग्राम था, जो रिसेप्शन था, सभी को एक दूसरे को हाथ बटाना था, जो कार्यक्रम को अच्छे से जो निपटना। 6 बजे भाई छोटे भाई को उठा के चला जाता है, 7 बजे तक कोई आहट नहीं होती है, अंदर से कुछ आवाजें नहीं निकल, दरवाजा नहीं खुलता। तभी परिवार की एक महिला कहती है कि क्या बात है, इतने देरों से इंतजार कर रहे थे, यानी दरवाजा शायद ये लोग नहीं खोलने वाले। बस आपस में महिला एक दूसरे से ऐसे कानाफूसी हंसी मजाक करने लगता है, कुछ मजाकिया लहजे में कुछ बात करने लगती है, क्योंकि इस तरह की मजाक जब औरतें करती है तो ऐसी मजाक चल रही थी। लेकिन कुछ देर और बीत जाता है, यानी 7:30-8 बज जाता है सुबह का। तब जाकर के एक लड़की ने जो खिड़की होती है उससे झांक करके देखने की कोशिश की। आखिरकार दूल्हा और दुल्हन, दरवाजा खुल नहीं रहा है, दोनों के दोनों अंदर आखिर क्या कर रहे हैं। जब उसने झांक करके देखने की कोशिश की, जब उसके अंदर कुछ उसको ऐसा दिखाई देता है कि दुल्हन जो है वो बेड पे पड़ी हुई बेसुध हालत में, जो दूल्हा है वो फंदे से लटका हुआ पड़ा। जैसे उसने दूल्हे को लटकता हुआ देखा, उस लड़की की चीख निकल जाती है। वो इतनी जोर से चीखती है कि घर के दहलीज को वो चीखें पार करती हुई बाहर तक पहुंच जाती है। अब वहां पर खुशियों की गीत गा रहे थे लोग, खुशियों की आवाजें आ रही थी, अब वहां पर चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही। जैसे दूल्हे की माँ को इस तरह की बात पता चलती है, दूल्हे की माँ का रो करके हालत खराब हो जाए, दूल्हे की बहन का जब ये बात पता चलता है, वो भी रो करके, उनकी हालत, मतलब घर में कोई भी हो सबका रो करके काफी बुरा हाल होता है। उन्होंने उस खिड़की से झांक करके एक एक करके जब देखे तो दुल्हन बेसुध उस बेड पे पड़ा हुआ, दूल्हा फंदे में लटका हुआ है। रोते रहे, बिलखते रहे, चीखते रहे और चिल्लाते रहे। चीखों की आवाज कुछ देर बाद
पुलिस के कानों तक पहुंचती है और पुलिस मौके पे पहुंचती है। इससे पहले कि पुलिस मौके पे आती है, दरवाजा को तोड़ा जाता है और दरवाजा को तोड़ करके उन दोनों को जल्दी से अस्पताल लेकर के जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहते हैं चाहे जितना भी पैसा लग जाए लेकिन दोनों को आप बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब दुल्हन की और दुल्हन का नब्ज को टटोलने की जब टटोला तो देखा कि उन्होंने कहा कि काफी देर हो चुका है, ये मर चुके हैं, अब इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा। बस इतना था कि और ज्यादा रोना पीटना चीखना चिल्ला, मतलब अब जो दुल्हन कुछ घंटे पहले अपने घर से विदा होकर के आई थी, 7 जन्मों तक साथ साथ रहने की कसमें खा के आ चुकी थी, वो मर चुकी थी। दुल्हन के घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो दुल्हन के घर वाले को भी रो रो करके काफी बुरा हाल होता है, वो भी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस ने इन दोनों लाश को अपने कब्जे में लिया, कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जैसे ही दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं तो हर किसी के जुबान पे एक ही बात होती है कि दोनों इतना खुश थे। खुश होने के बावजूद आखिरकार दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों की एक ही रात के अंदर मौत हो चुकी। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जिसका नाम होता है शिवानी, जिसकी उम्र 22 वर्ष होती है, मंटूराम पासवान की बेटी होती है, जो खंडासा के पीली सरैया के रहने वाले होते हैं। और ये जो है अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी होती है शिवानी। इसकी एक बहन और होती है, एक भाई और होता है, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। लेकिन इनके जो पिता है, जो जिनका नाम मंटूराम पासवान है, जो कि दिल्ली के नारायणा में रह करके कपड़े सिलने का काम करते हैं। 8वीं तक पढ़ी हुई लड़की अपने पिताजी के साथ ऐसे ही काम किया करती थी और बहुत ज्यादा होशियार, होनहार, देखने में भी खूबसूरत, सब कुछ घर में अच्छा चल रहा था। लेकिन अपने गांव से दूर दिल्ली के अंदर रह करके ये काम करते थे। जो लड़का था जिसका नाम प्रदीप कुमार है, जिसकी करीब 20 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, उस घर में 2 भाई है और 3 बहनें हैं। जब पिता का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसके बाद से जो है बड़ा भाई जो होता है, जिसका नाम प्रदीप होता है, दीपक कुमार होता है, तो दीपक कुमार पर परिवार का पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। यानी छोटे भाई की भी जिम्मेदारी होती है, 3 बहनों की जिम्मेदारी आ जाती है, और जो माँ है वो अक्सर बीमार रहा करती है। तो 1 साल पहले एक कार्यक्रम के भीतर, यानी एक गांव में कोई कार्यक्रम था जहां पर इन दोनों की रिश्तेदारियां थी। उन दोनों की रिश्तेदारियों में लड़के ने लड़की को देखा तो देखते ही रह जाता है, इसकी खूबसूरती पे वो लड़का फिदा हो जाता है। तभी अपने परिवार के किसी महिला सदस्य कहता है कि लड़की इतनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। वो महिला इस बात को सुनने के बाद उसको आश्चर्य नहीं होता, बल्कि वो खुशी होती है कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, आंखों ही आंखों में पसंद कर लिया। उस लड़की से जब बातचीत की जाती है, जैसे लड़का शर्मा करके वहां से निकल जाता है, लड़की भी शर्मा करके निकल जाती है। उसके बाद उस लड़की के पिता मंटूराम पासवान से बात की जाती है, जो प्रदीप का बड़ा भाई होता है दीपक कुमार। इन दोनों के आपस में बातचीत होती है। आपस में बातचीत होने के बाद इस रिश्ते में आगे की बातें की जाती है। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ भी कर दी, और हाँ करने के बाद ये तारीख तय करते हैं कि शादी अप्रैल 2025 में करेंगे। लेकिन अप्रैल 2025 में शादी ना होकर के 7 मार्च 2025 को बारात जानी थी। इसके लिए तैयारियां 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। जैसे प्रदीप को ये पता चलता है कि उसकी बाराती जाएगी 7 मार्च 2025 को, तो पिछले 6 महीने से अपने घर को सजाने में जुट जाता है, क्योंकि वो टाइल्स का काम करता था। घर के हर एक कोने में, बाथरूम हो, कमरे हो, आंगन हो, जहां भी देखो वहां उसने काफी खूबसूरती से टाइल्स से अपने उस मकान को, अपने आंगन को, अपने कमरे को, अपने बाथरूम को, अपने हर जगह अच्छे से सजा दिया था। वो अपनी शादी को लेकर के बेइंतहा खुश था। उसने जितने भी पैसे कमाए थे, वो उसकी खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब 6 महीने का जब शादी की बात की शुरुआत होती है, तब ये लड़का और लड़की के आपस में जो है दोनों के बीच में बातचीत भी होने लगती है। खुशी खुशी ये परिवार में जब दोनों की सहमति से जब शादी होती है, तो आखिरकार 7 मार्च को बारात पहुंचती है, चाहे घुड़चढ़ी हो। दोस्तों ने कहा नाचना है, डांस करना, तो प्रदीप खुशी खुशी नाचता है। बारात जब जाती है लड़की के यहाँ पर, वहां पर भी लड़का डांस करता है, झूमता है। आखिरकार 8 मार्च की सुबह 11 बज करके बाराती जो विदा होती है, और यानी खंडासा के पीली सरैया से जो है 1 बजे बारात शहादतगंज मुरावन टोला के अंदर पहुंच जाता है, और 1 घंटे बाद यानी 2 बजे के आसपास दुल्हन का स्वागत किया जाता है। जो महिलाएं घर की इकट्ठा थी, रिश्तेदार की इकट्ठा थी, जिस हिसाब से भी स्वागत कर सकते हैं, जो कुछ भी देना था, गिफ्ट देना था, ये जो भी गीत गाए जाते हैं या जो रीति रिवाज होते हैं, और सब कुछ चलता है। उसके बाद शाम को जो है भोजन होता है, पूजन होता है। पूजन होने के बाद जो है रात के 11 बजे तक जो भी मेहमान लोग, रिश्तेदार इकट्ठा थे, सब लोग गीत गाए, गाने गाए, ढोलक बज रहे थे। ये रात के करीब 11 बजे के आसपास तक सब कुछ कार्यक्रम चलता रहा। रात के 12:30 बजे के आसपास अब दुल्हन को कहा जाता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, सुहागरात बनाओ। जैसे ही दुल्हन को उस कमरे में भेजा जाता है सुहागरात मनाने के लिए,
दूल्हा भी पीछे से चला जाता है। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। पुलिस ने जब इन दोनों लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा था तो पता चलता है कि दुल्हन का तो गला दबा करके हत्या की गई है और दूल्हे ने खुद अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पुलिस को एक मोबाइल मिला। मोबाइल के भीतर एक मैसेज मिला जो कि मोबाइल खुद उस लड़की यानी दूल्हे का था, प्रदीप का, और जो मैसेज भेजा गया था उसने खुद अपने ही मोबाइल से वो मैसेज भेजा था। हालांकि दुल्हन अपने मोबाइल लेकर के नहीं आई थी, अपने मोबाइल को मायके में ही छोड़ा था। उस मोबाइल पे जो मैसेज लिखा था उसमें उस लड़की की पुरानी जिंदगी यानी पुरानी कहानी के बारे में कुछ ऐसा लिखा था जिस बात को लेकर के 11 बज के यानी 45 मिनट के आसपास को रात को मैसेज किया था अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे। जैसे ही 12:30 बजे सुहाग रात मनाने के लिए कमरे में जाता है, सबसे पहले वो मोबाइल दिखाया, मैसेज दिखाया कि देखो ये सब क्या है, कौन है ये लड़का जो तुम्हारे बारे में मेरे लिए मैसेज भेज रहा। बस ये सिलसिला शुरू हुआ। 12:30 बजे इस बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और रात के 3 बजे तक आपस में दोनों की बातचीत कुछ इस तरीके से अंदर अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी। क्या लड़की ने अपनी जिंदगी के पुराने पन्नों को खोल के रख दिया था? इस बात का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। रात के 12:30 बजे से कहानी शुरुआत होकर के करीब 3 बजे उस लड़की को गला दबा करके हत्या खुद कर देता है। उसके बाद जब 1 घंटे तक जब सोचता है शायद उससे कुछ गलत हो गया है, उसको एहसास होता है, उसके बाद वो अपनी भी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है और 9 मार्च 2025 की सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास की इन दोनों की लाश सुहागरात वाले कमरे में जब मिलती है तो घर में हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है और इस बात की, इस घटना को लेकर के लोगों के भीतर चर्चा का माहौल। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, सब के सब तरह तरह से अंदाजा लगा रहे थे। पुलिस ने सबों को कब्जा में लेने के बाद जो जांच पड़ताल शुरू कर दी, साथ ही सीडीआर निकलवाई है। सीडीआर निकलवाने के बाद जो है अब पुलिस किसी नतीजे पे पहुंचेगी, लेकिन जब दूल्हा और दुल्हन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब घर पहुंचती है लाश, तो कैंट एरिया में जो शमशान घाट तो दूल्हा दुल्हन के लिए एक ही चिता को तैयार की जाती है और एक ही चिता बनाने के बाद बड़ा भाई जिसका नाम दीपक कुमार होता है, दूल्हे की चिताओं को जो है सो आग लगाई और आग लगाने के बाद अंतिम संस्कार किया, मुख अग्नि दी। दोनों परिवार वाले को रो रो करके बुरा हाल था। परिवार वाले समझ ही नहीं पा रहे थे जिस शादी के लिए दोनों ही परिवार 6 महीनों से लगातार जुटे हुए थे, खुशियों के इंतजार कर रहे थे, वो खुशियां एक झटके में कैसे काफूर हो गया। एक मैसेज ने न केवल पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया बल्कि ये कह कि इन दोनों की सोचने समझने की जो शक्ति थी उसको छीन कर दिया और दोनों की जीवन लीला या जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई एक मैसेज ने, जो पूरा परिवार था, दोनों ही परिवार को एक ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि लोग सोच करके भी उनके शरीर में सिहरन सी पैदा हो जाती है कि ऐसा क्यों किया। दूल्हा क्या मजाक कर रहा था या मजाक में ये जिंदगी के कुछ पन्ने खोल करके दोनों रख दिए, क्या कुछ था? वो दोनों के साथ ही वो राज दफन हो गया, चला गया। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। साथ ही ये भी बताना है कि कभी भी किसी के साथ इस तरह की मजाक कभी भी नहीं करनी चाहिए कि इस तरह की घटना हो जाए और जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाए हो उसके साथ इस तरह की तो और पता नहीं ये सब नादानी में हुआ या जानबूझ करके किया, या पता नहीं इन दोनों का सफर केवल यहीं तक था या इनकी जिंदगी कहाँ कैसे शुरुआत हुई और कैसे ही एक झटके में खत्म हो गई। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।